वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिगम्यं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्तं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीशाखान्तां च मां पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य मां पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासभानवी देवी ललिताय पापै कृष्ण संबंध विज्ञान साई देव नमः माधुर्य उत्तर प्रेमार्य श्री रूपांतर भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्रीताय नित्यतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरी सुंदराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सामूर्ते पादाब्जाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय और आविर्भाव जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णाभिरूपदाय कृष्णाय चैतन्य नाम्ने पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताच्युतमानं वसुशक्तिनं हे कृष्ण बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते जयतां सुतनोर्पंगु मम मंदामते गति सर्वस्य पादांबु राधा मदन मोहन दिव्य चिंदारण्य कपिपादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव कृष्णालि श्रीमान स्मरामि श्रीमान दासरथारम्भे श्रीवट्टकैस्थितः दर्शनवेणु शनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्मः सप्तकाञ्चन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। अरे अब थोड़ा अंदर थोड़ा आगे। तो क्या पता है आप लोगों को गीता किसने लिखा है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी 20 लाख साल पहले और गीता 5,000 साल पहले लिखी। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के प्रकट होने के पहले आए और रामायण भगवान श्री राम के प्रकट होने के पहले लिखी गई थी, बाद में नहीं लिखी। वाल्मीकि जी कितने उन्नत भक्त थे कि भगवान राम प्रकट होकर क्या लीला करने वाले हैं। हाँ, हाँ, देखिए आप सुनो। भगवान श्री राम प्रकट होकर क्या क्या लीला करेंगे वो पहले ही वाल्मीकि जी के हृदय में भगवान राम ने प्रकट कर दिया। भगवान के जो भक्त हैं वो फ्यूचर में देखते हैं। इसीलिए भगवान के जो भक्त कुछ बोलते हैं ना वो स्वीकार तुरंत करना चाहिए। वो देख कर बोलते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे नेता लोग हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो जो नेता लोग हैं वो लोग अंदाजा लगा कर बोलते हैं ऐसा हो सकता है क्योंकि परिस्थिति ऐसा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो जो बोलते हैं वो देख रहे हैं कि वो होगा। वो देख कर बोलते हैं बिना देखे। तो बताओ गीता कौन लिखी? पता है? बताओ। अगर आप पूछोगे कुरान कौन लिखा तो वो पता है। अगर पूछोगे बाइबल कौन लिखा तो पता है।
पूछोगे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब कौन लिखा, पता है। धम्मपद जो बौद्धों का ग्रंथ, पूछोगे वो कौन लिखा, तो पता है। गीता लिखा है। तो भगवत गीता लिखा है महादेव जी के प्रिय पुत्र गणेश जी। भगवत गीता किसने लिखा, गणेश जी। कब लिखा, व्यास देव जी जब इतिहास लिख रहे थे। इतिहास का मतलब नहीं होता कि मुगलों ने ये किया और इसने ये किया, वो ठीक है, वो हमारा साधारण इतिहास। उसको इतिहास नहीं कह सकते, उसको भूतकाल कह सकते। इतिहास का मतलब होता है जो महाभारत है, रामायण है, वो इतिहास नहीं। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। तो इतिहास मतलब हमें महाभारत और रामायण पता होना है। तो जब व्यास देव जी को जरूरत लगा, व्यास देव जी ने इतिहास और पुराण क्यों लिखा, जब वेद पहले से था तो इतिहास और पुराण लिखने का क्या जरूरत है। हिंदुओं को यह प्रश्न होना चाहिए, ये क्यों किया, कुछ तो कारण होगा। जैसे शब्द का उपयोग करते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। करते हैं। तो ये आविष्कार हुआ मतलब आवश्यकता होगी ना, बिना आवश्यकता के तो आविष्कार नहीं करेंगे। सही बात है। तो जो आविष्कार हुआ है उसके पीछे आवश्यकता क्या थी, ये सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का भी आप लोग तो सुंदर बाल पे लगाए हुए, मैं तो पूरा बाल था लेकिन फिर भी निकाल, और मैंने बाल रखा हूँ पीछे, आगे तो बाल रखा नहीं। बाल है लेकिन रखा नहीं, निकाल दिया। तो हमें पता होना चाहिए। फिर हम तिलक लगाते हैं, कोई चंदन लगाता है, कोई सिंदूर लगाता है, कोई विभूति लगाता है। क्यों, फिर कोई शर्ट पैंट पहनता है, कोई टी शर्ट जींस पहनता है, लेकिन कोई समाज में शर्ट पैंट टी शर्ट जींस को छोड़ देता है और धोती कुर्ता पहनता है। क्यों, पूछना चाहिए, आओ ये पूछना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य एति भक्ति वेदांत स्वामी है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का पता चलता है कि वो जब प्रश्न होने चाहिए। नहीं तो हम जाते हैं कभी कुछ धर्म का सेवा करने, तो लोग हमको बोलते हैं तुमको ये मालूम नहीं, मालूम तो नहीं, तो तुमको ये मालूम है किसी बात, फिर क्या सोचते हैं हिंदू धर्म वाले। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, क्यों? कृष्ण के हाथ में चक्र है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, उनको भी चक्र ले लेना चाहिए, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। शिव जी हाथ में चक्र लेके तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो त्रिशूल ही पकड़ते हैं, कुछ तो कारण होगा। हनुमान जी गदा लेते हैं, बलराम जी भगवान कृष्ण के जो भाई हैं, कृष्ण चक्र लेते हैं लेकिन बलराम चक्र नहीं लेते, बलराम हल लेके चलते हैं। क्यों, अभी दोनों भाई है, दोनों भाई सेम टू सेम रहना चाहिए, सेम टू सेम क्यों नहीं, प्रश्न है। हर वस्तु आप लोग जैसे अभी आप आज मिले, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, तो अब जब अगले हफ्ते मिलेंगे तो आप अगले हफ्ते तक आप जो जो वस्तु को देखोगे तो याद रखो, ये पूछना है। पूछो इस सनातन धर्म में इसी पूछना है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारे हृदय में उसका साक्षात्कार नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम दूसरों पे क्या प्रभाव डालेंगे, दूसरों को क्या बताएंगे। जैसे हम लोग भी इस्कॉन में आते हैं तो हमको तुरंत प्रचार करने नहीं दिया जाता। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बैठ के शास्त्र पढ़ो, प्रश्न करो, के बाद जाओ। या आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, आपका बुद्धि अच्छा है, जल्दी आप
चीजों को धारण कर लेते हैं। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि जो सुनो और जो पढ़ो वही बोलो, दूसरा नहीं बोलो। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। आज न्यूज में ये हुआ, समाज में ये हुआ, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन उस एग्जाम्पल का या प्रवचन का आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र और आचार्यों के शब्द। अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जैसे कई बार कुछ बाबा लोग हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चाहिए। कभी किसी ने कुछ बोला, कहीं आप इंटरनेट पर कहीं कोई लेक्चर में सुनिए, पता करना चाहिए शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है। साधु का सम्मान करो, लेकिन उस बात को स्वीकार मत करो। नहीं तो आपका हृदय मजबूत नहीं होगा, आपका हृदय कमजोर रहेगा। इसीलिए आप कभी भी देखो, इस्कॉन के भक्त जब बात करते हैं ना, पहले ग्रंथ लेके बैठते हैं फिर बात। बिना ग्रंथ के कभी एक भी इस्कॉन का भक्त बात नहीं, स्पेशली लेक्चर देगा तो ऐसे साधारण बात तो करते ही। जब लेक्चर देगा, भगवान के बारे में बताएगा तो ग्रंथों से बताएगा। तो ये बहुत। तो व्यास देव जी ने वेद लिखा, लेकिन वेद का चार टुकड़ा किया। पहले वेद लिखी, फिर वेद को चार भागों में बांटा। क्यों चार भागों में बांटा? क्योंकि वेद व्यास जी ने देखा कलयुग के लोगों, जब द्वापर खत्म हुआ और कलयुग शुरू हुआ, तब वेद व्यास जी ने देखा कि आने वाले समय के लोग कैसे होंगे। क्योंकि वेद को कहते हैं श्रुति, और जो पुराण है, शास्त्र है, उसको कहते हैं स्मृति। श्रुति मतलब जो सुना गया है, और स्मृति मतलब जो लिखा गया है। जो धारण करना मतलब लिखना, तो पेपर में धारण करो या बुद्धि में धारण करो, स्मृति हो। तो श्रुति क्यों कहा जाता था वेद को? कि पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखता था। वाल्मीकि जी ने भगवान के प्रेम के लिए रामायण लिखा था, और कोई ग्रंथ नहीं लिखता था। वो ग्रंथ क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि पहले के लोग कहते थे श्रुति धरा। श्रुति धरा का मतलब है एक बार गुरु जी से सुन के आना, याद रहेगा। अभी हमारा तो पोजीशन ऐसा है, हमको बार बार सुनना पड़ना पड़ता है। श्रुति धरा मतलब एक बार सुन लिया तो याद रहना, तो श्रुति धरा। लेकिन जब वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों को देखा, तो वेद व्यास जी ने हम लोगों का गुण देखा। चेक करना हमारे अंदर है कि-। ठीक है, चेक करेंगे ना। तो वेद व्यास जी कहते हैं प्रायेण अल्प आयु फलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंत मदयो वंदे भाग्यानि उपदतः। कहते हैं प्रायेण अल्प आयुषम। सत्य युग में लोगों की उम्र 1 लाख साल, 1 लाख साल सत्य युग। इसीलिए लोग ज्यादा जीते थे। इसीलिए कभी कभी बोलते ना, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या की है, तो लोग बोलते क्या फेंक रहे हैं, है ना? नहीं, सच है वो। क्योंकि उस समय लोगों की उम्र 1 लाख साल थी। 25 साल, 20 साल, 30 साल का हो गया, उसको लगा भजन करना चाहिए, निकल गया। 10,000 साल, 20,000 साल तपस्या करते थे लोग। 60,000 साल तपस्या करते थे। इतना उनका मन, इतना कंट्रोल था। अभी हमारा तो 60 मिनट नहीं होता है, स्कूल में हमारे बच्चे भाग है ना। लेकिन उस समय मन कंट्रोल, लोग 1 लाख साल का उम्र। फिर जब सतयुग गया, के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों की उम्र हो गई एक जीरो कम। कितना हुआ? 1 लाख में से एक जीरो गया तो सब पैसा कमाने वाले। हाँ, कितना हुआ? 10,000। 10,000। तो त्रेता युग में लोगों की उम्र, जब भगवान राम थे उस समय लोगों की उम्र थी 10,000। फिर जब युग परिवर्तन हुआ, फिर एक जीरो हटा दिया भगवान, फिर कितना हुआ? एक। तो जब भगवान कृष्ण थे उस समय लोगों की उम्र थी 1,000। फिर कलयुग आया तो फिर से एक जीरो हटा दिया भगवान ने, कितना बचा? तो व्यास देव जी कहते हैं लोगों की आयु अल्प होगी, कम होगी। कहाँ 1 लाख, कहाँ 100।
1000 गुना कम है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, भगवान का भजन भक्ति अच्छे से करेंगे, सतयुग में जन्म लेंगे तो 1 लाख साल जिएंगे, अच्छा है ना। ठीक है, सोचो हमने कितना गड़बड़ किया है। हमने कितना गड़बड़ किया, सोचो कि हमको 100 साल ही दिया भगवान। नहीं, तो 100 साल, उसमें भी मनुष्य जो है भगवान के शास्त्रों को स्वीकार नहीं किया। क्या किया? आविष्कार में लग गए। आविष्कार करके पानी खराब किया, हवा खराब किया, चरित्र खराब किया, शरीर खराब। अब कोई 60 को पार कर जाए तो उसको महात्मा बोलते हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि हमने खराब किया। और इतना ज्यादा ये खराब होगा कि जब कलयुग का अंत आएगा उस समय 25 साल का आदमी दादा होगा। क्या होगा? दादा। अभी तो शादी नहीं हो रही है, लड़की ढूंढ रहे, 25 साल में। लेकिन इतना ज्यादा दूषित होगा कि 25 साल का आदमी मतलब बहुत बड़ा, बहुत उम्र वाला। भागवतम के 12वें स्कंद में इसका वर्णन है। और वेद व्यास जी 5000 साल पहले लिखे हैं। और कलयुग 4,32,000 साल चले। 4,32,000 साल जब पूरा होने को आएगा, अभी 5,000 ही गए, अभी 4,26,000, 27,000 साल बाकी। अभी ये हालत है। हाँ, ठीक है। तो वेद व्यास जी ने देखा प्रायेण अल्प आयुष, लोगों की उम्र क्या होगी? कम। 100 दिया था भगवान ने, हमने बोला हमको नहीं चाहिए, हम 60 में ही, है ना। मन तो कंट्रोल है नहीं, क्या करेंगे, जल्दी क्या करें। तब फास्ट चाहिए ना, तो मृत्यु भी फास्ट चाहिए तो। अभी हाँ, एवरेज तो आजकल 40-50 ही चल रहा है। तो ये एक। दूसरा, चलो अस्मिन युगे, है ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, उम्र कम होगी, अरे मेहनत करेगा आदमी। व्यास देव जी बोलते नहीं, मंद होगा, आलसी होगा। शास्त्रों के अनुसार आप मनुष्यों को नहीं, जानवरों को भी देखो, 4 बजे 5 बजे उठ जाते। हम कितने बजे उठते? 10-11। जॉब पे जाना होगा तो 8 बजे 7 बजे उठते हैं, नहीं तो नहीं उठते। बच्चों को जब मम्मी स्कूल के लिए उठाती है तो घर से निकलने के टाइम के 10 मिनट पहले ही उठते हैं। तो मंद आलसी। हमने मिक्सर क्यों बनाया? क्योंकि पत्थर रगड़ने के लिए आलस आता है। हम चक्की क्यों खोले हैं आटे? क्योंकि गिरनी चलाने के लिए आलस आता है। हमने वॉशिंग मशीन क्यों बनाया? कपड़ा धोने के लिए आलस आता है। देखो ये बात सच है। ये व्यासदेव जी के शब्द प्रमाणित हो रहे हैं। पहले के लोग मीलों मीलों चलते थे, घोड़ा था और अलग अलग बहुत सारे पशु थे जिनका उपयोग कर सकते थे। लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे? पैदल ज्यादा चलते थे, क्यों? आलस। अभी घोड़ा और बैल तो छोड़ दो, हमको घूम घूम चाहिए। वो भी 120 का स्पीड होना चाहिए। 40-50, 40-50 तो तेज है ना। तो मंद, तो कहे ठीक है चलो, मंद होगा, आलसी होगा, तो बुद्धि को उपयोग करे। तो व्यास जी जो बोलते हैं नहीं, बुद्धि भी उसका सुमंद मत योग। शरीर मंद होगा लेकिन बुद्धि सुमंद होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। आप देखिए, आज से 30-40 साल पहले का अगर ध्यान करिए, या 50 साल पहले, तो लोग कैसे थे? केवल नोटबुक और टेक्स्ट बुक पढ़ के पास हो जाते। अभी स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है, फिर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास भी होती है, फिर ट्यूशन लगाया जाता है, फिर ट्यूशन में भी एक्स्ट्रा क्लास होती है, फिर एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर भी बच्चा फेल। हमारा पोजीशन देखो। सुमंत भक्ति हो। आपने आज क्या बोला है, थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाओ। अभी हमने क्या चर्चा किया?
सब याद नहीं रहेगा, एक दो चीज रजिस्टर होगा, 1-2% रहेगा, 98% हरिपोल हो जाएगा, है ना। सुमंत भाग्य, मंद भाग्य, कोई बोलेगा चलो ठीक है उसका भाग्य अच्छा होगा, अच्छा कर्म किया रहेगा, तो बोलते नहीं भाग्य भी मंद है। कहाँ सोना चांदी के थाली में खाते थे हम लोग, है ना। मिट्टी का तो ऐश्वर्य था हमारा, सब कुछ मिट्टी का होता था, है ना। अभी प्लास्टिक, थर्माकोल, एल्यूमिनियम, स्टील, ये क्या है, ये सब नुकसानदेह है। लेकिन क्या करें, अच्छे में अच्छा भी स्टील भी यूज करते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है वो नुकसान पहुंचाता है, शरीर को तकलीफ देता है, हाई वाइब्रेशन। स्टील भी अच्छा नहीं। अच्छा क्या है, सोना, चांदी, कांसा और मिट्टी, और या तो पत्ते, ये अच्छे। लेकिन हम कहाँ से कहाँ आए। पहले लोगों का जो घर होता था, अभी जो जितना बड़ा हमारा घर है उतना बड़ा तो पहले के लोगों का बाथरूम होता था। हाँ, उतने में तो लोग गाय और बकरी चराते थे, इतना बड़ा हमारा घर और या एरिया होता है। तो हमारा भाग्य भी कमजोर है, मंद भाग्य। तो चलो ठीक है, उसको उम्र कम होगा, वो आलसी रहेगा, उसका भाग्य कमजोर रहेगा, बुद्धि कमजोर रहेगा, कोई बात नहीं, मिलजुल के काम कर लेंगे। बोलते हैं नहीं, वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उपद्रतः, हमेशा उसका मन विचलित रहेगा और लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा। होता है, सड़क में चलते हुए किसी को देख, 1-2 सेकंड से ज्यादा देख लो, क्या देख रहा है। अभी ट्रेन में भले गलती है, फिर बोलेगा धक्का क्यों मारा, अरे भाई गलती है, धक्का, गलती पे तो धक्का तो लगेगा ना। नहीं, धक्का मेरे पैर पे पैर क्यों रखा, अरे पूरा फुल खुला रास्ता है, तब आप बोलो तो समझ में आता है। अभी 120 के लोगों के बैठने की जो कंपार्टमेंट, उसके अंदर आप देखोगे 300 लोग घुस गए हैं। जगह नहीं हो, फिर भी बोलेगा धक्का क्यों मारा। और छोटी छोटी चीज पे लड़ाई होता है, ये 1 फुट मेरा था, ये 1 फुट तुम्हारा था, छोटी छोटी चीज। मुझे मुझे 2 गुलाब जामुन नहीं दिया, सबको दिया, मुझे नहीं दिया, इस पे झगड़ा होता है। भंडारा हो रहा है, भंडारा में मुझे एक ही गुलाब जामुन दिया, सबको 2 दिया, ये मेरे से ईर्ष्या करता है। अरे एक तो दिया। कभी कभी भंडार में लोग लेट पहुंचते हैं, खिचड़ी बचता है, दाल बचता है, उसमें भी संतोष नहीं, नहीं क्यों मेरे लिए क्यों नहीं रखा, मैं इतना काम किया, मेहनत किया। अरे भगवान की कृपा का प्रसाद भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं पूरा आइटम चाहिए। और घर में पति पत्नी के कितने होते हैं उसकी गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी आदत, ये हमारा गुण है, कलयुग के लोगों पे ये स्पेशल गुण है। कलो अश्विनी हुए, ये कलयुग के। तो इसीलिए व्यास देव जी ने क्या किया, जो श्रुति थे, वेद थे, उसको बनाया पुराणों में। पहले तो उसके 4 भाग थे, फिर उसको बनाया पुराणों में। पुराणों में 18 पुराण बनाए, 18 शास्त्र बनाए। फिर जो वेद है, वेद को भी फॉर्मूला फॉर्म में बनाया, उसको बोलते हैं उपनिषद। ऐसे हजारों उपनिषद भी अभी तक। तो वेद को फॉर्मूला फॉर्म में बनाया। उसके बाद उन्होंने लिखा इतिहास, एक इतिहास रामायण, दूसरा इतिहास महाभारत। और फिर इतिहास को लिखने के बाद वेद व्यास, वेदांत सूत्र लिखा। वेद पूरा पढ़ा नहीं जाएगा तो वेदों का भी समरी, वेदांत सूत्र, उसको लिखा। और फिर वेदांत सूत्र में भी फॉर्मूला सिस्टम है, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो वेदांत सूत्र को भी पुराण बनाया, उसको कहते हैं भागवत महापुराण। और जो महाभारत लिखा वेद व्यास जी ने, तो वेद व्यास जी ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि ये महाभारत क्या है, ये काव्य है, कविता है। महाभारत को, रामायण को काव्य कहते हैं, महाकाव्य, तो कविता है। तो ये जो कविता है, इसको लिखने के लिए व्यास देव जी चाहते थे कि मैं किसी और को लिखवाऊं, कोई और इस महान काम को करे। क्योंकि चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो,
चाहे महाभारत, सबके अंदर आपको केवल परम भगवान कृष्ण का ही गुणगान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उठा के कोई शास्त्र पुराण देख, सबके अंदर केवल वही मिलेगा, और इस बात को भी व्यास देव के पद्म पुराण में भी। तो ये जो भगवान का गुणगान है, ये कोई तो एक महान दिव्य व्यक्ति करना चाहिए। कौन करेगा? तो व्यास देव जी सभी देवी देवताओं को रिक्वेस्ट किए, तो देवी देवताओं ने कहा महादेव हमारे इंचार्ज, उनसे बात। उनको पता है कि अभी होता है ना, जो मेन लीडर होता है उसको मालूम है ना हमारी टीम में कौन सा आदमी क्या काम करेगा। तो महादेव से बात करो। तो महादेव जी को जब निवेदन किए, तो महादेव जी ने कहा कि मेरा पुत्र बुद्धि का देवता है। कौन? उन्होंने कहा मेरा पुत्र बुद्धि का देवता है, मेरा पुत्र के आशीर्वाद से ये पूरा हो। तो गणेश जी और व्यास देव जी के सहयोग से ये भगवत गीता को, जो महाभारत है, उसके अंदर लिखा है। अच्छा, भगवत गीता को महाभारत के अंदर क्यों डाला? अलग से भी दे सकते थे, हम लोग तो अलग से देके घूम रहे हैं। क्योंकि जनरली लोगों की ना फिलोसॉफी, साहित्य सुनने की इच्छा नहीं होती लोगों की। लोगों को क्या अच्छा लगता है? ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, फाइटिंग, पॉलिटिक्स, उनको ये अच्छा। तो वो है पूरा महाभारत। हालांकि वो पूरा महाभारत में भी भगवान ने वही ज्ञान दिया, वही वेद पुराण का ही ज्ञान मिलेगा, सिस्टम अलग होगा, उदाहरण के रूप में देंगे, लेकिन ज्ञान वही है। और उसके बीच में भगवान ने क्या किया? गीता पढ़ी। इसीलिए भगवत गीता आपको महाभारत में, महाभारत 1 लाख श्लोक का है, भगवत गीता 700 श्लोक। ठीक है। भगवत गीता क्यों लिखी, भगवान ने क्यों कहा, उसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा पढ़ेंगे साथ साथ। कोई पेज है, चिंता मत, वो या सुनिए। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास के सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस समय उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु के पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष। भ्रातृघातक मतलब भाइयों का लड़ाई। किसके बीच में हुआ था? धृतराष्ट्र के बच्चों के बीच में, और पांडु, महाराज पांडु के बच्चे पांडवों के बीच में हुए। दोनों एक ही फैमिली था, दोनों कुरुवंश ही थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझ के अपने बच्चों को कुरुवंश बोला और अपने भाई के बच्चों को पांडव बोला, बोला वो कुरुवंश है। लड़ाई यहां से शुरू। ठीक है। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे। ये जो देश है, इसका नाम क्या है? भारत। तो भारत क्यों है? क्योंकि इस देश के ऊपर एक राजा ने राज किया था, जिसका नाम था महाराज भरत। और वो महाराज भरत कौन थे पता है? कौन थे? हाँ, कौन थे? किसके पुत्र थे? भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। भगवान का एक वैराग होता है ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव से लोगों ने एक और धर्म शुरू किया था, इसको जैन धर्म कहते हैं। वो दिगंबर रहते हैं ना, भगवान ऋषभ देव भी दिगंबर थे। दिग मतलब दिशाएं, और अंबर मतलब कपड़ा। दिगंबर मतलब दिशाएं ही कपड़ा है, तो वो दूसरा कपड़ा पहनने का नहीं। तो ये भगवान ऋषभ देव ने शुरू किया था फर्स्ट टाइम। उन्होंने वैराग दिखाया था कि मनुष्य जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, भगवान का भजन, ये वैराग दिखा। लेकिन उसको एक राजा ने कॉपी किया, और उस राजा ने फिर उस परंपरा को शुरू किया, वो है जैन धर्म। ठीक है।
तो महाराज भरत भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। और उस भरत की कथा जो है आपको भागवत अपने श्रीमद् भागवत पुराण में। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर छोटे भाई को मिला। अभी जो अंधा आदमी राज्य कैसे करेगा, इसके लिए छोटे भाई को। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतएव उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बनाया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में पड़े हुए, दोनों एक ही जगह पड़े हुए। दोनों ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय, शरीर से दुर्बल नहीं था, हृदय से दुर्बल था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी प्राणों को सुरक्षित रख पाए। तो बहुत सारे आक्रमण हुए थे उनके ऊपर, लेकिन वो आक्रमण को कैसे बचा लिया उन्होंने? भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। और भगवान कृष्ण के भक्त थे महात्मा विदुर, पांडु के भाई, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई, 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र और पांडु जो है वो रानी के बेटे थे, और विदुर जो है वो दासी के बेटे। ठीक है, ये हम जब चर्चा करेंगे तो एक एक चीजें बताएंगे। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, कुंती का एक नाम है पृथा, इसके लिए अर्जुन को कहते हैं पार्थ, पृथा के पुत्र को पार्थ कहते। ठीक है, पांडवों की मामा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। तो भगवान ने पांडु के पुत्रों का रक्षा क्यों किया? रिश्तेदार थे इसके लिए नहीं, क्योंकि वो थे धर्मपरायण। तो भगवान आपकी रक्षा क्यों करेंगे? अगर आप धर्म के परायण हो तो, नहीं तो भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, कृष्ण मेरी रक्षा करो, नहीं करेंगे। कृष्ण एकदम क्लियर बोलते हैं, परित्राणाय साधु नाम। साधु मतलब धर्मपरायण। अगर आप धर्मपरायण हो गए, अगर आप साधु हो गए तो कृष्ण रक्षा करेंगे। आपने जन्म ले लिया इसके लिए थोड़ी रक्षा करेंगे, समझे? किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को दूध क्रीड़ा, दूध क्रीड़ा मतलब गैम्बलिंग, है ना, पासा पे गैम्बलिंग हुआ था, उसके लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त किया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों के सभा के मध्य में निवृत्त करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हुई। उस दुष्ट क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास सहना पड़ा। तो पांडवों को 14 वर्ष का जो है अपने राज्य से दूर रहना पड़ा, उसमें 13 वर्ष थे वनवास और 1 वर्ष था अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब होता है तुम पूरी पृथ्वी पर कहीं भी छुप कर रहो, अगर हमारे राज्य का एक आदमी ने भी देख किया तो फिर से 13 साल का वनवास लगेगा। ये कंडीशन है, उसको अज्ञातवास कहते हैं। बताएंगे वो भी धीरे।
वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। शास्त्रियों क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव मांगा, केवल 5 गांव। किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक भर भी भूमि देने से सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी था। विश्व भर में राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हुई तो युद्ध निश्चित था। अब देखो, पांडव ने बोला, पांडवों के जो पक्ष में राजकुमार थे उन्होंने बोला, सब होने के बाद भगवान कूद गए थे समझाने, फिर भी नहीं सुने। और लोग बोलते हैं भगवान ने युद्ध कराया। अभी ऐसे लोगों को कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे? तो दंड जरूरी है ना। हम्म। अत्यंत सच्चरित पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की सेना होगी और दूसरी ओर कृष्ण होंगे, परामर्शदाता के रूप में और सहायक के रूप में। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को स्वीकार किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। धृतराष्ट्र ने अपने सचिव सेक्रेटरी संजय से पूछा कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यक है केवल अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी करनी। तो ये भगवान ने पूरा गीता बोला है, लेकिन उसको लोगों को समझाने के लिए भक्तों का टीका भी जरूरी है। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पे रखते थे। आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ोगे हिंदुओं में ना, तो आप क्या देखोगे, जो असली श्लोक है, जो असली भाव है शास्त्रों का, उसको साइड कर देते हैं लोग, और गुरु जी को कुछ बोलना है वो लिख देते हैं। इसीलिए भगवत गीता 5,000 साल से थी, लेकिन उसका प्रभाव आपको कुछ समय पहले से ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता को भगवान ने जो बताने के लिए बोला है इसीलिए बताना चाहिए, अपने मन का नहीं बोलना चाहिए। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं। कई बार आप बोलेंगे, लोग बोलेंगे कृष्ण तो एक महान पुरुष थे, भगवान थोड़ी। सुना होगा आपको, हम प्रचार करते हैं, हमको भी बोलते हैं, अरे कृष्ण अगर कोई महान पुरुष थे तो भगवान का कार्य कैसे किए थे, है ना। अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। तो भगवान ने खुद अपने बारे में बताया है भगवत गीता में, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और पूरा डिटेल भगवत गीता में नॉलेज मिलेगी। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उसे दूर नहीं ले जाता। इसी दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। इसीलिए इस्कॉन में जो गीता मिलती है उसका नाम है भगवत गीता यथारूप। तो भगवत गीता जैसा भगवान ने बोला है उसी रूप में आपको मिलेगा, हमारा अपने मन का कुछ नहीं। ठीक है।
साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। गीता पढ़ना, गीता को जानना, गीता का पालन करने का लक्ष्य केवल कृष्ण होना चाहिए। अतएव यही एकमात्र अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये जो भगवत गीता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने लिखी। तो ऐसे तो भगवत गीता बहुत सारी है, हजारों की संख्या में लोगों ने लिखा है, लेकिन भगवत गीता को, भगवत गीता के जो भाव है, जो कृष्ण कहना चाहते हैं, उसको केवल भक्त बता सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान जब प्रकट हुए 500 वर्ष पहले भक्त के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि बंगाल में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बंगाली भाषा में कहा है, भागवत पढ़ी गया भागवत स्थाने। भागवत को पढ़ना चाहिए भागवत के पास बैठ के। तो भागवत का मतलब होता है जो भगवान से संबंधित है, उसको भागवत कहते हैं। गीता हो, भागवतम हो, भागवत पुराण हो, वो भागवत है। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्शन है। उसको कहाँ पढ़ना चाहिए? भागवत स्थान है, भगवान के भक्त के पास बैठ के। कोई कमेंट्री कर रहा है बैठ के, कोई बड़ा पंडाल लगा दिया कथा कर रहा है, उसके पास नहीं। पहले पता करो वो भक्त है कि नहीं। पैसा जमा करने के लिए कथा कर रहा है, उसके उसके पास नहीं जाना। और भगवान की कथा करने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो श्रोता है अपने मर्जी से खुश होकर अगर कुछ साधु को सेवा भी देते हैं, जैसे हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया, तो आपकी कुछ इच्छा है कि देखो साधु हमारे लिए कर रहा है, हम भी साधु को कुछ पैसा दें, कम से कम कुछ गाड़ी भाड़ा दे दे, कुछ प्रसाद लाया उसका पैसा दे दे, वो ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, वो हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मैं रेट लगा दूं कि मैं गीता बोल रहा हूँ और हर हफ्ते का 500 रुपया सबसे मिले, वो गलत, वो नहीं करते। लोग रेट लगाते हैं ना, एक हफ्ता भागवत बोलूंगा 2 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, गलत बात, नहीं करते। जो आयोजक है, आयोजक ने अपने आयोजन के अनुसार कुछ लक्ष्मी जमा किए, वो उसकी। साधु आप आओ, कथा करो, जो भगवान की सेवा के लिए दक्षिणा मिले वो लेके जाओ, ये साधु का काम। ठीक है? तो इसीलिए ये भगवान की भगवत गीता है। ये इसका एकदम सिंपल शॉर्ट में आपको बताया है गीता क्यों बोली गई। अब इसके बाद भगवत गीता का इंट्रोडक्शन होगा, उसके लिए 4 क्लास से 5 क्लास लगेगा। उसके बाद हम गीता को असली में शुरू करेंगे। क्या जो हमारे त्योहार आ रहे हैं, उत्सव आ रहे हैं, पर्व आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भगवत गीता और भागवतम हमको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये भगवत गीता को लिखा है गणेश जी ने, भागवत के लिखा है व्यास देव जी ने। एक भी शास्त्र इंसानों ने नहीं लिखा है। बहुत सारे जो दुष्ट लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, वो हमारा मन भटकाने के लिए बोलते हैं कि गीता तो इंसानों ने लिखा है, भागवत तो इंसानों ने लिखा है। अरे तुम पढ़ नहीं सकता, लिखेगा कैसे? पढ़ नहीं सकते, उनको बोलो एक हफ्ते का रामायण पाठ हो रहा है, आके पढ़ने को उनको उनकी नानी मत, लिखेगा कैसे? हाँ, नहीं लिखा। क्योंकि ये जो पवित्र ग्रंथ है, इसको पढ़ने से, सुनने से लोग पवित्र होते हैं। तो लिखने वाला व्यक्ति भी या तो भगवान होगा, या तो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, और कोई नहीं लिख सकता है। कोई भी अपवित्र व्यक्ति हमारे धर्म के पवित्र ग्रंथों को नहीं लिख सकता है, क्योंकि भगवान कृपा ही नहीं करेंगे तो कैसे लिखेगा? लिखने के लिए कृपा चाहिए ना, ये जरूरी है। तो मैं आज यही रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। अरे उसमें भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हाँ, वो गलत बात। भगवत गीता में गीता के बारे में उदाहरण देने के लिए आप तो अभी का भी दे सकते हैं, पर उसका चर्चा नहीं होना चाहिए, उल्लेख नहीं होना चाहिए। उदाहरण शास्त्रों में दे देते हैं,
कि देखो अभी ऐसा धर्म चल रहा है या ऐसा ये चल रहा है, उसको मलेच्छ धर्म कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख हुआ है मलेच्छ। मलेच्छ मतलब जो मांस खाते या गंदे रहते, उनको मलेच्छ। तो आप देखोगे जो लोग भी अभी हिंदू धर्म में भी लोग मांस खाते हैं, तो उनको भी मलेच्छ कहते हैं। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए लोगों को साथ में लेके सुधारे, ना कि उनका दोष देखे। साधु दोष देखता है सुधारने के लिए। अगर आपके अंदर सुधारने की शक्ति है तो आप दोष देखो, नहीं तो मत। हमारे अंदर कम दोष भरे जो हम दूसरों में देखते हैं है ना, नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, लोगों को सुधारने के लिए अगर आप दोष देखते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन सुधारना भी चाहिए, केवल दोष देख के मजा लेके छोड़ना नहीं, सुधारना भी चाहिए। दोष देखने के बाद दोष सुधारने की जिम्मेदारी नहीं, केवल दोष नहीं देख। तो जब हम ये करेंगे तो दोष देख सकते हैं, नहीं तो मत देखो। नहीं तो आप जो दोष देखते हो आप दोष देखो, बताओ ये व्यक्ति तो ये के अंदर ये दोष है, उसको हम प्रेम से सुधारें। और सुधारने का काम में ज्यादातर प्रेम होना चाहिए, ज्यादातर प्रेम होना चाहिए सुधारने। और प्रेम ज्यादातर कैसे होना चाहिए पता है? खुद के आचरण से। अभी मैं आपको गीता का ज्ञान दे रहा हूँ और बाहर जाके ठेला पे मांस खाऊंगा, आप सुनोगे कल से मेरा ज्ञान? दारू पीऊंगा भाई, गीता का ज्ञान दिया, फिर देखा रात को वो बाबा उधर दारू पी के पड़ा हुआ है, कल तो सुनोगे आप? तो जब आप खुद आचरण करोगे तो कृष्ण कृपा करेंगे कि आप दूसरों को ज्ञान दे, तब आपके शब्दों का प्रभाव हो। नहीं तो आप किसको कितना भी बोलोगे वो सुनेगा, छोड़ देगा, बोलेगा बहुत बोलता है, अभी दारू पी के पड़ा रहे। देखिए थोड़ा कठोर है पर सत्य है, स्वीकार। ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे। जो यहाँ के जो सेवक हैं उन्होंने कहा है कि हम कथा यहाँ कर, ठीक है, तो हम एड्रेस भी यहीं पे डालेंगे। और ये अच्छी जगह है बैठ, है ना। और क्या ये, मैं क्यों मंदिर में या खुले जगह बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है चलते फिरते कोई आके बैठ, अगर हम अपने कार्यालय में करेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं वो बजरंग दल वालों के साथ है। भले लोगों को पूरा अनुमति है, कोई भी आ सकता है, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं शायद उन्होंने अपने लिए कराया, है ना। लेकिन ऐसा खुला रहेगा तो मंदिर में आया, दर्शन करते बैठ के सुन लिया, फायदा हो। इसीलिए जनरल सार्वजनिक जगह पे, हमारे मंदिर में भी सार्वजनिक, कोई भी आओ सुनो बैठो प्रसाद खाओ जाओ। ठीक है, तो हम ये रोकते हैं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मैं यहाँ पे 7:30 बजे शार्प पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेरा निवेदन है आप लोग भी आ जाओ। ठीक है, हरे कृष्णा, भगवतवाणी भगवत गीता जय, श्री प्रभुपाद की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। गणेश जी यहीं बैठे हैं।